नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी बेहद आक्रामक है। आज से पार्टी ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया गया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने को लेकर हिमाचल सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर आज कांग्रेस 57 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पार्टी के नेता पूरे देश में नेशनल हेराल्ड को खत्म करने की कथित साजिश का पर्दाफाश करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 से 24 अप्रैल के बीच 57 शहरों में होगी। 57 नेताओं की सूची तैयार कर ली गई है। पी चिदम्बरम आज दिल्ली में शाम 4 बजे, कन्हैया कुमार आज जयपुर में दोपहर 12 बजे और अविनाश पांडे आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार के बक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की, जिसमें उन्होंने नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी डरने वाले नहीं, किसी के सामने झुकने वाले भी। वहीं हिमाचल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल सरकार की तरफ से नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन दिए जाने का मुद्दा उठाया। नेशनल हेराल्ड पर वो करोड़ों के एडवर्टीजमेंट दे दिए गए, जो पेपर ही नहीं छपता। और बेशर्मी देखिए कि ये मेरा पेपर है, मैं दूंगा। उत्तर प्रदेश में दलित वोट साधने की कोशिशों में जुटी समाजवादी पार्टी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों का भला नहीं कर सकती। अब इस पर अखिलेश यादव ने भी मायावती पर पलटवार किया है। राणा सांगा पर बयान देकर विवादों में फंसे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन से आगरा में उनकी आवाज पर अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद यूपी की सियासत नई करवट लेने लगी है। रामजीलाल सुमन को यूपी में दलित राजनीति के बड़े चेहरे के तौर पर पहचान मिली है। ऐसे में अखिलेश यादव का खुला समर्थन सियासी मायने रखता है। इस मुलाकात के एक दिन बाद मायावती ने सोशल मीडिया पर एक कर कई पोस्ट की झड़ी लगा दी। कांग्रेस और भाजपा की तरह समाजवादी पार्टी भी बहुजनों, विशेषकर दलितों को उनके संवैधानिक अधिकार देकर उनके उत्थान के लिए काम करने तथा उनकी गरीबी, जाति आधारित शोषण और अन्याय अत्याचार को समाप्त करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं रखती। मायावती के आरोपों पर अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के भी काम किया है। हम लोग मिलकर के लड़े थे। कई अलायंसों के अनुभव से सीखने के बाद इसलिए पीडीए की आवाज दी हम लोगों ने। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5वीं क्लास तक हिंदी अनिवार्य करने के खिलाफ राज्य भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने भी राज्य की सरकार के फैसले का विरोध किया है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को 1ली से लेकर 5वीं क्लास तक अनिवार्य बनाने के राज्य सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है। इस सियासी घमासान में अब राज्य भाषा सलाहकार समिति भी कूद पड़ी है। हमारे सदस्यों से चर्चा करके ये जो डिसीजन लिया है हिंदी का सख्ती से सिखाने का, उसका हम घोर विरोध करते हैं। इसके कई वजह है। एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 भाषा का प्रावधान नहीं था। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी भाषा को जबरन थोपने के आरोपों को खारिज किया है और साफ किया है कि राज्य में मराठी ही अनिवार्य भाषा होगी। मराठीच्या ऐवजी हिंदी अनिवार्य केलेली नाही, मराठी अनिवार्यच आहे। पण नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये 3 भाषा शिकण्याकरता त्या ठिकाणी संधी दिलेली आहे। 3 भाषा शिकणं अनिवार्य है। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके ने भी 3 भाषा की नीति को बीजेपी की साजिश बताया है। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार और आम आदमी पार्टी में तकरार लगातार जारी है। सीएम ने जल संकट खत्म करने के लिए 1100 से ज्यादा जीपीएस से लैस टैंकर्स को हरी झंडी दिखाई, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये योजना तो हमारी थी। राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या को खत्म करने और लोगों को समय पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। सीएम रेखा गुप्ता ने 1110 जीपीएस लगे टैंकर को हरी झंडी दिखाई। हर एक टैंकर पे दिल्ली सरकार के नाम की ब्रांडिंग, ताकि टैंकर कहीं भी खड़ा हो तो ये संज्ञान में रहेगा कि ये दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा हुआ जल है। उसके अंदर जीपीएस सिस्टम का लगना, ताकि उसकी पूरी की पूरी ट्रैक रिकॉर्ड ध्यान में आए। रेखा गुप्ता सरकार ने पानी के लिए 9000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है, जिसमें से 150 करोड़ रुपए इस नए प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं, ताकि फ्लो मीटर और शुद्धता के प्रमाण का ध्यान रखा जा सके।
दिल्ली सरकार की योजना पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसके कार्यकाल में ही ये योजना शुरू की गई थी। पहले भी आप टैंकरों को ट्रैक कर सकते थे, वेबसाइट पे आप टैंकर का नंबर डाल दो, वो जीपीएस ट्रैकिंग हो जाती है वेबसाइट पे। आपने क्या नई ट्रैकिंग कर दी, ट्रैकिंग पहले से मौजूद थी।